Hello students, right now we are talking about pair of linear equations in two variables. Two variables, वन वेरिएबल्स के ऊपर हम बात कर चुके थे. टू वेरिएबल्स अब हम लोग क्लास 10th में डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के बाद. ये हमारा टॉपिक है बेटा और ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं क्लास 9 से. तो ये हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा और बड़ी इजीली हम सीखेंगे भी. ओके तो ये टू वेरिएबल्स का रोल है हम लोगों के सामने. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब इक्वेशंस होता क्या है? A combination of constant and variable connected by the fundamental arithmetic operation. फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन आप जानते हो, प्लस माइनस इंटू डिवीज़न. एन इक्वेशन है बेटा तो ऑब्वियसली एक इक्वल टू साइन होगा. हालांकि इन डेफिनेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर इन डेफिनेशंस का यहाँ पर हमने आपको एक बार बता दिया है कि जिससे कि एक माइंड में रहे. तो कोई यहाँ पे रिटर्न इन डेफिनेशंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो वन वेरिएबल है, आप देख सकते हैं कि आपके पास एग्जांपल है. जैसे नीचे हमने दिया है 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये एक हो गया. इसके अलावा 6x प्लस 12 इज़ एन एक्सप्रेशन हो गया, इक्वल टू 0 कर दिए तो एक इक्वेशन बन गया. यही डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में. ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फ्रैक्शन में है. तो ये सभी एग्जांपल्स देखिए एक ही वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे, x या y. तो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वन वेरिएबल. अंडरस्टैंड बेटा, एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा इसको. ठीक है, ये हम लोग क्लास 9th में टच किए थे वन वेरिएबल्स के बारे में. आप देख सकते हैं कहीं पे x है तो खाली x है, y है तो खाली y है. ओके, तो ये सभी चीज़ें हमारे वन वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करेंगे. ठीक, अब हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. दो वेरिएबल्स क्या हो गए? दो वेरिएबल्स हमारे, आप देख सकते हैं इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक वेरिएबल x आपको दिखाई दे रहा है, एक वेरिएबल y दिखाई दे रहा है. और यहाँ पर x और y ये जो दोनों हैं यही हमारे टू वेरिएबल्स है. और c जो है बेटा वो है हमारा रियल कांस्टेंट, मतलब c की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मगर a b दे आर नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो एक बात याद रखिएगा, जितने इक्वेशन हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जितने वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशंस हमारे पास होने चाहिए. तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल में है. एक है 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और एक है 7x प्लस वाई इक्वल टू 3. तो देखो बेटा, ये दो जितने भी वेरिएबल है, एक बात हमेशा याद रखना लाइफ टाइम, जितने भी वेरिएबल है, क्योंकि हायर क्लासेस में जाके आपको 3 वेरिएबल्स भी फेस करने हैं, जितने वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो सॉल्व होंगे, अदरवाइज़ वो सॉल्व नहीं होंगे. ओके, तो ये हमारे टू वेरिएबल्स हो गए बेटा, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए. फाइन. अब हम लोग को ये देखना है कि इनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, सॉल्विंग प्रोसेस को इनका हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं. वन वेरिएबल्स का तो हम लोगों ने सीखा था क्लास 9th में, मगर टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग को देखना है. अब देखिए, टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का प्रोसेस, एक्चुअली देखिए दो प्रोसेस होते हैं, एक ग्राफिकली मेथड और दूसरा जो प्रोसेस है डेट इज़ अलजेब्राइक मेथड. ओके, ग्राफिकली मेथड कुछ हद तक हम लोग क्लास 9th में कर चुके थे बेटा, और अलजेब्राइक जो मेथड है बेटा ये हम लोग जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं. फ़िलहाल इसमें एक मेथड एकदम नया है जिसको हम लोग को सीखना है बहुत अच्छी तरीके से. हालांकि सीखना तो सभी को है, वन बाय वन हम लोग सीखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं. जिस हिसाब से पढ़ाएंगे, जिस हिसाब से आपको टास्क देंगे, आप घर में करते रहिएगा, वो कंप्लीट होता जाएगा. फिर भी क्लासेस में तो सॉल्व होंगे ही होंगे, फिर से इनको करवाया जाएगा. तो अलजेब्राइक में सब्स्टिट्यूशन आ गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ गया और एलिमिनेशन मेथड आ गया. इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बेटा ये आप लोगों के लिए नया है. ठीक, और बाकी एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकली ये आपके लिए पुराना है. तो एक बार रिकॉल भी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इन सभी चीज़ों का यूज़ हम लोगों ने वन वेरिएबल में किया है, टू वेरिएबल में भी किया है, मगर कम यूज़ हुआ है. तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास टोटल 4 मेथड्स होते हैं. एक हो गया ग्राफिकली मेथड, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हो गया एलिमिनेशन मेथड,
और एक हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे 1 2 करके ज़रूर दिखाया जा रहा है। देखिए फिर से हम 2 को 2.1 2.2 2.3 मतलब 2 के अंदर सब फोल्डर की तरफ वर्क कर रहा है। तो इन नट शेल में हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 टोटल 4 मेथड हम लोगों को फेस करना है। क्लियर? तो ये आप डेफिनेशन से कुछ कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते, क्या है क्या नहीं है, तो इनको बहुत ज़्यादा आपको अपने रखना नहीं है बेटा। आपको मेन सॉल्यूशंस देखने हैं जो हम करवाएंगे कि किस तरीके सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस। स्टेटमेंट है ये आप लोगों के लिए रखे बेटा, लिख के हमने तैयार करके स्नैप लेके। बट इनको याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, बस माइंड में रखिए कि हाँ ऐसे होता है। बाकी तो सॉल्यूशन ही मेन है हम लोगों के लिए। ओके, तो अब ग्राफिकली से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ग्राफिकली के लिए बेटा आपके पास अगर पुराने ग्राफ पेपर्स होंगे क्लास 9th के तो उनको आप तैयार रखिएगा, और अगर नहीं भी होंगे तो मेन कॉपीज़ में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली के लिए ये आप तैयार रखिएगा। कुछ पेंसिल्स वगैरह, पेन्स वगैरह ये सब होंगे ही आपके पास, तो ये भी आपके पास तैयार रहने चाहिए। ठीक, तो टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस हम आपको दिखा रहे हैं। इनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, और 2 इक्वेशंस आएंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं a1x प्लस b1i प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, b1 कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, c1 इज ए रियल कांस्टेंट इन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड लीनियर इक्वेशन, b2 कोफिशिएंट ऑफ y in second linear equation, and C2 real constants in second linear equation। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरह की चीज़ें हम लोगों को फेस करने पड़ेंगे, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही इनको देख लिया कि क्या है। लाइव एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे जब इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। बार बार हम इक्वेशन सॉल्व करने के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। ओके बेटा, तो जो भी क्वेरीज़ है उन क्वेरीज़ को आप कलेक्ट करके रखिएगा। क्लासेस शुरू होंगे जैसे ही लॉकडाउन हटते हुए तो हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। फाइन, क्लियर है? एनी इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम बेटा? तो आपके पास ये मेथड्स है, फिर से हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहे हैं। इन मेथड्स को आपको अच्छी तरीके से करवाएंगे हम, और कोशिश रहेगा कि एक एक मेथड पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो क्लासेस में आपको करना है, आपकी क्वेरीज़ रहेंगी। तो क्वेरीज़ तो कोशिश पूरी रहेगी कि क्वेरीज़ कम से कम रहे। आप इन वीडियोस को देखें ज़रूर। आपको लगता है कि आपके मोबाइल में इनका डिस्प्ले ठीक नहीं हो रहा है तो आप चैनल से जाके डायरेक्ट आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे बेटा तो ऑटो रोटेट ऑप्शन वगैरह जो मोबाइल्स में होते हैं वो आपको मिल जाएगा। चैनल्स CCS एकेडमी से आप डायरेक्ट इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी इश्यूज़ होंगे तो आप उसके लिए बताइएगा।